नारायण हरि नारायण हरि। भगवत गीता के चौथे अध्याय का 70वां श्लोक सभी को समझने योग्य है। भगवान ने कहा कि कर्म को जान लेना चाहिए, विकर्म को भी जान लेना चाहिए और अकर्म को भी जान लेना चाहिए। सो तो है, समझना है। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म में 4 विभाग होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म। जैसे स्नान करना है, नित्य कर्म है। माता पिता, गुरुजनों, गरीब गुरबे की थोड़ी बहुत सेवा करना, आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाना, समय का कुछ हिस्सा ध्यान भजन आदि में सेवा में लगाना, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण आ गया, कोई अकाल सकाल पड़ गया, किसी निमित्त से हमारे तन की, मन की, धन की, समाज की सेवा में आवश्यकता पड़ी, कोई उपद्रव हुआ अथवा कोई निमित्त बना, उस समय कर्म करना, उसको नैमित्तिक कर्म बोलते। काम्य कर्म, काम धंधा करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, भोजन करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, कपड़े लेंगे तो पहनेंगे, ये सब काम्य कर्म है। होते प्रायश्चित कर्म। गलती हो गई, झूठ बोल दिया, अगर झूठ बोला और फिर कोई वादा नहीं करेगा तो दूसरे जन्म में वाणी प्रकृति नहीं देगी। कई ऐसे जीव होते जो बोल नहीं सकते। जो सफेद झूठ बोलता है तो समझ लेना दूसरे जन्म में वाणी उसको नहीं चाहिए। अगर झूठ बोला है तो बोले मैंने फलाने के निमित्त फलानी जगह पे झूठ बोला था, 3 दिन उपवास रखे और सबको कहता फिरे, ऋतम च सत्यम। ये शास्त्र विधान है। तो झूठ बोलने का जो गलती किया, दूसरे जन्म में गूंगे प्राणी न बने, इसलिए ऋतम च सत्यम जप करे, त्रिकाल संध्या करे और लोगों को बताता फिरे कि ये मेरी मिलावट थी, ये मेरा झूठ था। या तो तुरंत कह दे अथवा जानबूझ के बोला है, गलती से हो गया तो बोल दे तो छुट्टी, लेकिन जानबूझ के झूठ बोला है तो फिर करे। क्रोध विवशता है, काम विवशता है, झूठ बोलना जानी मानी बदमाशी, सो तो है। झूठ बोलने से करा करा प्रभाव और ब्रह्मनिष्ठा से गिर जाता आदमी, जीव भाव में आ जाएगा झूठा कपटी आदमी। तो ये कर्म हो गए नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। तो प्रायश्चित में उत्तम प्रायश्चित यह है कि भगवान के नाम का जप करे, गुरु को दिल खोल के बोल दे आर्त भाव से कि मैंने फलानी बात पे झूठ बोला है, मेरा कपट था, तो फिर क्षमा हो जाए। तो भगवान को, गुरु को आर्त भाव से प्रार्थना करके बता दे तो प्रायश्चित कर्म हो जाता है, दोबारा वो ना करे तो। बधु और राम भाई और सब लोग सुनेंगे। हाँ, श्री कृष्ण ने तो बड़ा रहस्यमय गीता के चौथे अध्याय में कर्मवाद का वर्णन किया। तो कर्म को जान ले, विकर्म को जान ले। अपने कर्मों से किसी को नीचा दिखाना, किसी की हत्या करना, करवाना अथवा किसी का अहित करना, मतलब शास्त्र विरुद्ध राजसी लोभवश, क्रोधवश, अहंकारवश आकर दूसरे का अहित करके भी अपना बड़प्पन स्थापित करना, उसे कहते हैं विकर्म। दूषित कर्म को विकर्म बोलते। और तीसरे होते अकर्म। कर्म तो करे लेकिन अहंकार न हो, कर्तृत्व भाव न हो, फल की आकांक्षा न हो, लापरवाही आदि न हो,
तो वे कर्म होते अकर्म। कर्म तो करेगा लेकिन वे कर्म उसको बंधन करता नहीं होंगे। कर्तृत्व का वेग मिटाकर उसे नैष्कर्म्य सिद्धि पे पहुंचा देंगे। उसी के कर्म उसको भगवान मय बना देंगे। वही कर्म आदमी को लौकिक संसारिक सुखी बनाते हैं। वही कर्म विकर्म होते हैं तो आदमी की बहुत नीची दुर्गति करते हैं। वही कर्म अकर्म बनते हैं तो मनुष्य सिद्ध पुरुष हो जाता है। तानसेन का नाम तुमने सुना होगा। उससे गुरु थे हरिदास जी महाराज। तो हरिदास महाराज के दो प्रतिभा संपन्न शिष्य थे। एक था ताना और दूसरा था बेजू। बेजू ने हरिदास महाराज की संगीत विद्या का एकांत में जाकर ऐसा अभ्यास किया, कुटीर बनाए, हाथ से भोजन बनाए और संगीत विद्या की उपासना करे। बेजू इतना प्रभावशाली हो गया कि कई उसके संगीत सीखने वाले शिष्य बन गए। एक से एक आए। उसमें सबसे बढ़िया गोपाल युवक आया। गोपाल नायक। अपने पास भी कोई नायक था केनेडा का। उसी के रास्ते का था गोपाल नायक। सो तो है। गोपाल नायक बहुत होशियारी से सीखा तो सही। जब विदाई ले रहा था तो बेजू का हृदय भर आया, आंखें भी भर आई। तो मैं रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन जो मैंने विद्या सिखाई तू मेरा बस छाया पुरुष बन गया था। मैंने स्वर आलापा नहीं और तूने स्वर झीला नहीं। मैंने राग आलापा नहीं और तूने राग को झेला नहीं। मैंने पूरी पूरी अपनी प्रीति से तुझे सिखाया, तूने पूरे सद्भाव से मेरी विद्या पचाई है। मैं उम्मीद करता हूं गोपाल नायक इस विद्या से लोगों की थकान मिटे, शांति आए। संगीत मन की प्रसन्नता के लिए, भगवत भाव के लिए इसका उपयोग हो। इस विद्या का कहीं दुरुपयोग ना हो बेटे, ध्यान रखना। भरे दिल और भरे आंखें शिष्य को विदाई दी। किसने? बेजू बावरा ने। बेजू बावरा थे हरिदास के शिष्य, तानसेन के गुरु भाई। गोपाल ने अपने राग आला पे भीड़ बढ़ी, यश बढ़ा। जैसे ग्वालियर में तानसेन का चमत्कार देखकर अकबर के सुपर साला ने सराहना की वहां, और फिर तानसेन को अकबर का नवरत्नों में स्थान मिला, ऐसे ही बेजू बावरा के शिष्य को कश्मीर नरेश के राज दरबार में कवि श्रेष्ठ स्थान मिला गोपाल नायक को। जवानी है, पैसा है, खुशामद खो रहे और सदगुरु की छाया नहीं है तो पतन होने में कोई कमी भी नहीं रहती। वहम घुस गया था कि मैं बड़ा कवि हूं। मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं। रटा रटी की चीज को अपने में थोपकर मैं बड़ा कवि हूं। चैलेंज कर दिया कि मेरे साथ कोई राग रगिनी में, कविताओं में प्रतिस्पर्धा में उतरे। अगर मुझे हरा दे तो मैं सिर कटा दूंगा, नहीं तो सामने वाले का सिरोच्छेद करा के। गोपाल नायक से टक्कर लेने का बदला क्या मिलता है उसको पता चलेगा। अब जहां कोई अहंकारी चैलेंज करता है वहां दूसरे का अहंकार सुषुप्त होता है, वो भी जग जाता है।
जहाँ कोई नम्र आदमी होता है तो सामने वाले के अंदर में नम्रता का गुण जगाता है। जहाँ कोई कपटी होता है तो सामने वाले के दिल का कपट जगाता है। जहाँ कोई कामी होता है तो सामने वाले के हृदय का काम भी जगाता है, क्योंकि सब में सब सुषुप्त पड़ा है। अब संत आ गए तो तुम्हारे हृदय का संतत्व जग गया, बाँछी खिल गई, हृदय कमल खिल गया, आंखों में चमक आ गई, होठों पे मुस्कान आ गई। अब बापू को भी देखकर मुस्कान आपको या आपको देख के बापू के हृदय में भी उठ पड़ा पूनमिया, चौदसिया नहीं पूनमिया। तो प्रत्यक्ष है न, जैसा माहौल होता है ऐसा सबके चित्त उसी प्रकार के खजाने भरे पड़े। जैसे धरती में सारी औषधि, सारे फल फूल का रस छुपा है, मिट्टी को चाखोगे, लेबोरेटरी में ले जाओगे तो नहीं दिखेगा है। तो ये कैसे? फलाने कवि का सिर कटा दिया, बोले इसको कोई सिर काटने वाला मिलना चाहिए। फलाने 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 को ऐसा हुआ वैसा हुआ, कवि आते गए। ये अभी तक इतना इसको कोई मिला नहीं। अरे मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं ठीक करने वाला तो वो भी तो मैं, वो भी मैं, तो इसका मैं बढ़ जाता था, वो मैं कट जाता था। ऐसे कई मैं आए, इस मैं से टकराए और सिर कटवा गए। मैं में ही संघर्ष है, और मैं ही मैं। भगवान कहते अहंकार विमुढ़ात्मा, कर्तृत्व अहंकार, भोक्तृत्व अहंकार, फलाकांक्षा और मैंने किया, ये चार दोष कर्म में सबको ले डूबते। पॉजिटिव बात हो तो मैं बताऊं, नेगेटिव हो तो मणि तू बताया कर, बदू बताओ, ये भी मैं का ही लीला है। सो तो है। तो मैं क्या क्या खेल खेलता है, गुरु के साथ भी खेलता है, पत्नी के साथ भी, पति के साथ भी। मैं की बड़ी विचित्र बदमाशी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे में तो कुछ भी नहीं। ये भी मैं अच्छा हूं कहलाने के लिए करता है। मैं तो भगवान का दास हूं, बापू का दास हूं, गुरु का दास हूं। ये भी मैं की चाल है, नहीं है? બધું બાપુનું છે, બાપુ કીધું એટલે બધું ફાઇનલ, પણ મારું ધાર્યું થવું જોઈએ, બધું એમ જ છે। ये भी मैं की चाल है, फिर भी हमें कुछ नहीं होता। ये भी मैं है। चरस पीने का भी अहंकार होता है। वो जेल में कोई गया, अरे छोरे कितने महीने की सजा है? बोले 6 महीने की है। कोई सिक्खड़ है बरामदे में लगा, तुझे पता नहीं 20 साल वाले इधर बैठे, अभी तो 16 साल हमें रहना है, तो कल आ जाएगा, कल जाएगा। क्या किया? किसी हाथ पैर तोड़ा होगा, 6 महीने की सजा। हम तो मर्डर करके आए। तो ये मैं तो मर्डर करने का भी रुबाब मारता है। कहीं कहीं धड़ाके बढ़ाके हो गया, अरे ये धड़ाके बढ़ाके उसके पीछे मैंने सोचा था होना चाहिए, हो गए। मैंने कर रहे, मैंने किए, मैंने करवाए। उसने जिम्मेदारी ली, उसने जिम्मेदारी ली आतंक की। ये भी मैं ही करवाता है। मैं बड़ा विचित्र है। मैं में ये 4 दोष है, अहम, कर्तृत्वासक्ति, फलासक्ति आदि के। इन दोषों से जीव खाम खा परेशान हो रहे। ये 4 दोष निकाल दे तो जीव ब्रह्ममय हो जाए। कई मैं गोपाल नायक के साथ टकराए और सिर कटवाए। गोपाल नायक का मैं और बढ़ता गया। जितना मैं बढ़ता है उतना ही सृष्टि करता कृपा करने का कुछ न कुछ सोच ही लेता है। जो किसी के दुख के निमित्त सुख मिलता है, वो सुख भोक्ता को बड़े दुख में जा गिराता है। गोपाल किसी का सिर कटवाता था तो खुशी होती थी, वाह वाह। आज अब 7वां 8वां 9वें कवि के साथ विजय हुए, अब 10वां, अब 13 कवियों को तो शमशान में पहुंचा दिया। गोपाल कवि मैं ये मैं बड़ा भयंकर है। बात चलते चलते
बेजू बावरा तक पहुंची, उसने सिर पीट लिया। विद्या सिखाई थी आह्लाद के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। इसने अहंकार सजाने के लिए विद्या का उपयोग किया और कई कवियों की जानें ले ली। कवि पत्नियों को विधवा बना दिया, कवि पुत्र पुत्रियों को अनाथ बना दिया, हद कर दी। मैं भी कैसा बेवकूफ कि ऐसे अभागे कुपात्र को मैंने सारी विद्या दे डाली। बेजू थोड़ा सज्जन स्वभाव का रहा होगा। दुखी बेजू ने कई उपाय सोचते सोचते आखिर सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए। 50 कोस यात्राएं करते कराते वो कश्मीर के अपने शिष्य के निवास तक पहुंचने में बहुत कुछ हाजी निजारी करके उसके द्वार तक पहुंच गया। बेटा, बहुत लोगों ने रोका, मुझे आने नहीं दे रहे थे, मैं बहुत हाजी निजारी करके आया हूं। तूने मेरे को धुतकारने के लिए ऐसा क्यों करा? मैं तेरा हरीफ नहीं हूं, तेरा विरोधी नहीं हूं। जरा सिर उठाकर देख, वही मैं तेरा हितैषी बेजू हूं। गोपाल नायक, तुझे क्या हो गया है? मेरे तरफ सिर उठाकर नहीं देखता है? बेटे, क्या बकता है? चमक गए ना, ये अहम चमका देता है। किसको बेटे कह रहे? कौन बेजू? राज्य कवि के सामने ये धृष्टता करना तुम्हें उचित नहीं लगता है। धक्के मार के इस पागल को निकाल दो बाहर। हुकुम की पैरवी थी, राजा का रत्न था। सिक्योरिटी वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल। तो ये क्या करता है गोपाल? तुझे क्या हो गया है? कविराज ऐसा क्यों? अगर तुम्हें गोपाल के साथ का दर्जा लेना हो अथवा गुरु कहलाना हो तो कल आ जाओ राज दरबार में, करो हमारे साथ हरीफाई, दिखाओ अपनी कविताओं का जलवा। अगर जीत गए तो हम तुम्हारे आगे सिर कटवा देंगे, नहीं तो बुड्ढे तेरा सिर गया समझ लेना। बुड्ढे ने देखा कि अब हद हो गई। बधु सांभळे छे, बधाने पूछी शू? दिल पर पत्थर रखकर बेजू बावरा ने राज दरबार में कहलवा दिया कि कल हम राज कवि के साथ उतरेंगे हरीफाई में। ओ तो तामझाम से राज कवि तो अपना हम हूं, मैं लंकापति रावण हूं। हा हा हा, श्री राम मत कहो, वनवासी राम। अहंकार क्या नहीं करता खेल। ऐसे ही वो बेजू का शिष्य राज पंडित आया, बड़ा चमचमाता हाथी। अरे बेचारा दुबला पतला गरीब लिबास में। लोगों को लगा कि इस बुढ़े को भी क्या दिमाग में खुजली लगी सिर कटवाने की। गोपाल नायक ने अपनी तान तंबूरे पे तान तानी। देखते ही देखते लोग डोलने लगे, सुध-बुध भूलने लगे। झरोखे की स्त्रियां देखती रह गई। राजा आफरीन आफरीन, शाबाश शाबाश। भूलकर भी मत खेलो उन खुशियों से जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। सम्राट की शाबाशी क्या दे देगी? देखो थोड़ी देर में क्या शाबाशी करती है। दुनियादारों की शाबाशी में उलझना मत, ये बहुत महंगी पड़ जाती है। आपका आत्मा परमात्मा तुम्हें संतोष दे, धन्यवाद गुरु, धन्यवाद दे। ईश्वर की नजर में आप खरे उतरो तो बाकी खुशामद को कितनी शाबाशी दे तो उसकी कीमत भी क्या है।
देखते देखते सभा में गोपाल नायक, उत्तम कवि, उत्तम राग, उत्तम स्वर, वाह वाह। गोपाल और फूला और तान तंबूरा ताना। जंगल के हिरण आवाज सुनकर कान खड़े करके आ गए। गोपाल गाता गया और उनके गले में हार पहराता गया। नहीं तो हिरण, जंगली हिरण मनुष्य को देख के भाग जाए। फूलों का हार नहीं, जो घोड़े को नहीं पहराते हार वार, ऐसा। हिरण खा ना सके लेकिन उनके गले में लटकता रहे। और अपना तान तंबूरा को रोक कर कहा कि हे बुड्ढा, जान हथेली पर लेकर आया, अगर है दम। तो ये हिरण सब भाग गए। अपने तान तंबूरे पर उंगलियां घुमा, इन हिरणों को वापस बुला और इनके गले की मालाएं उतार के देखा, नहीं तो सिर उतरने की तैयारी हो रही है। बेजू बावरा ने अपना तान तंबूरा क्षण भर शांत हो गया, गुरुदेव का चिंतन किया। अहम में भूला नहीं था, गुरु के साथ का संबंध उसने तोड़ा नहीं था। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। अभी कुंभ मेला सारा, एक तरफ तो लाखों आदमी और दूसरे पूरे कुंभ में जहां जहां बड़े बड़े पंडाल बने, गिनो तो 12,000 आदमी मिलेंगे। कहीं 12 आदमी, कहीं 15 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 10 आदमी, कहीं 8 आदमी। एक बड़े में बड़ा प्रसिद्ध आदमी संत थे, उसके पास 1000 आदमी, कई कथा वार्ता वाले। एक तरफ पूरे कुंभ की पब्लिक और एक तरफ समिति वालों की, कई कई गुना ज्यादा। तो ये सब गुरु लीलाशाह प्रभु की प्रसादी का चमत्कार है। नारायण हरि, नारायण हरि। पूनमिया सुन रहे हो सब? तान तंबूरा आलापा, आलापा तो राजा केवल मनोरंजन नहीं, मन के उस दिव्य आह्लाद में पहुंच गया। रानी और मंत्री सोच भी नहीं सकते कि इतना संगीत में रस भी तो होता है। मनोरंजन के साथ ऐसी कोई विलक्षण रसधाराएं भी छूटती। जो हिरण गए थे वो फिर वापस बावरे बावरे होते हुए लौटे, और बेजू बावरा उन हिरणों को हाथ घुमाता जा रहा है। हिरण चमकते नहीं, भागते नहीं, और गले का हार उतार के ढेर करते उसके मुंह पे फेंक रहा, ले ले तेरे हार पहन के गए थे, तुझे वापस। तान तंबूरा चल रहा है। बेजू बावरा ने एक पत्थर पर टिकटिकी लगाई। राग आलापते आलापते उस कवि का ऐसा हृदय पिघलाने वाला राग, मनुष्य तो पिघले, वो पत्थर भी पिघल गए। जैसे मोम को भट्ठी में डालो, कढ़ाई में मोम का जो हालत होता है, डालडा का कढ़ाई में जो हालत होता है, ऐसी पत्थर की हालत फर्श पे हो गई। उसने अपना तान तंबूरा उस पिघले हुए पत्थर में दे मारा, राग बंद किया। ठंडी हवाओं ने पत्थर को जैसे का वैसा कर दिया। बेजू बावरा ने कहा कि हे गोपाल नायक, हे गुण चोर, हे गुरु के यहाँ गद्दारी करने वाले, कुत्ते से भी नीच। कुत्ता जिस घर का टुकड़ा खाता है, पागल हो जाए तो भी उस घर वाले मालिक नहीं, लेकिन घर एक व्यक्ति नहीं जिसने खिलाया, घर के सदस्यों को नहीं काटता। तो जिस गुरु के यहाँ खाया उसी गुरु के लिए तू ऐसा बोला, तुझे तो देख, तुझे कुत्ता कहे तो कुत्ता भी नाराज हो जाएगा। अगर है दम तो तान तंबूरा पत्थर में जो चिपका हुआ है उसे अपने राग के बल से निकाल के दिखा। उसने अपना 20 उंगलियों का जोर लगाया, लेकिन
कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जिसके गुरु के हृदय को ठेस लगी, गुरु की नजर से जो गिर गया, उसकी विद्या क्या अहंकार फैलाकर संसार की घानी में दबोच देगी उसकी विद्या। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव रहना। हे माझी माऊली, मैं मर जाऊं तो मेरे चर्म के जूते बन जाए, गुरु की सेवा में लग जाए। अगर मुझे जला दिया जाए तो पानी बाष्पीभूत मेरे गुरु के बगीचे में बरसो। हे मेरा जल तत्व बगीचे, गुरु के बगीचे में बरसना। हे मेरा वायु तत्व गुरु जी के बाग में फूलों को छूकर गुरु के चरणों तक ले जाना वायु को। हे मेरे शरीर की राख गुरु के बगीचे की राख बन जाना, खाद बन जाना। फिर भी मैं गुरु की कृपा से उऋण नहीं हो पाऊंगा। कहाँ तो ज्ञानेश्वर जैसे कर्म में अकर्म को देखने वाले महापुरुष, और कहाँ ये 2 पैसे के टट्टू गुरुद्रोही क्या विद्या संभालेंगे। गुरु से झूठ करना, कपट करना, अपना अहम पोषने के लिए सब खेल करना, ऐसे अभागों को क्या विद्या फलेगी। आलापते आलापते थक गया वो अभागा गोपाल नायक। राजा की आंखें अंगारे उगल रही थी। इस नीच ने कई अबलाओं के सुहाग छीने और अपने गुरु को भी तू तू करके वो संबोधित करता है, और मैं पहचानता ही नहीं हूं। वास्तव में बेजू बावरे इनके गुरु हैं। गुरु से गद्दारी किया तो राज का क्या वफादारी करेगा। काट दो सिर। बेजू बावरा कहता है, राजन नाना, गुरु माता पिता होता है, शिष्य बच्चा होता है। सजा देनी है तो मेरे को दे दो कि मैंने कुपात्र को विद्या दी, जिसने कई सिर कटवाए। मुझे सजा दे दो, मेरा सिर कटवा दो राजन, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इसको छोड़ दो, बच्चा है, अकल का कच्चा है, नादान है। वो घुर्राया, राजन सिर इन्हीं का कटना चाहिए, इन्होंने मुझे पूरी विद्या नहीं सिखाई, मेरे से धोखा किया है। अगर पत्थर पिघलाने की विद्या सिखाते तो आज मेरी दुर्दशा नहीं होती। राजा ने कहा, अभागे तू तो बोलता था कि मेरे गुरु नहीं है, ये पागल है, अभी तेरी बात से तू कट रहा है। जो त्रिवेदी पंच के आगे बोल कर आए, फिर जब दूसरी बार उनसे पूछा गया तो अपनी बोली में ही वो फंसे जा रहे। बहुत बुरी दशा हुई उनकी। ये तो अपनी उदारता है, अपन बोलते नहीं। बाकी जो त्रिवेदी पंच के आगे कुछ का कुछ जो लोग बक के आए, जब उनका क्रॉस चेकिंग हुआ तो अपनी बातों में आप ही फंस रहे, उलझ रहे। अखबारों में तो क्या क्या बोलते, अखबार वाले भी अपने तरफ से मसाला मिलाकर क्या क्या आश्रम को बदनाम करने में, ये हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, तांत्रिक होता है, फलाना होता है, न जाने क्या क्या वमन उगले। फिर जब क्रॉस चेकिंग में आया कि तुमने कुछ कब देखा, क्या देखा, बोले हमने देखा नहीं, सुना है। ऐसा होता था तो तुम कितने साल रहे, बोले 22 साल। तो 22 साल में तुम कहाँ गए थे? अभी जब आश्रम से निकाले गए तभी ऐसा बोलते, उस दिन कहाँ गए थे? तो ये सब की बात तो बुरखा वाली बोलती थी। वो कौन थी? बोल। वैद्य से पूछा गया, तुम्हारी पत्नी थी कि नहीं थी सरोज? बोले हाँ थी। बुरखा किसने पहनाया था, सच बोलो। रिपोर्ट है सच्चा कि साहब मैंने पहनाया था। रानी अपनी औरत को बुरखा पहरा के किसी लड़की के आवाज में आरोप लगवाता है, तेरे ऊपर केस होना चाहिए। ऐसी ऐसी दुर्दशा हुई उन लोगों की जिन्होंने कुप्रचार करने का कुछ बोला है।
उनकी तो अभी नींद हराम हो गई, इज्जत हराम हो गई, पुण्य तो नाश हो ही गया। कदी सूरज वादळथी छिपसे फरीथी ते दीपसे, कहीं योग्यથી सत्य છુપાઈ જશે પણ છેવટે सत्य उजास है। कुंभ के मेले में लाखों लाखों आदमी। अभी मैं आपको सच बताता हूँ, आप देखें ना दिल्ली में तो कितने एयरपोर्ट पे अधिकारी, ऑफिसर, पुलिस, ये वो डीवाईएसपी, ये वो सब कैसी कतार लगाकर बेचारे खड़े, और फिर गाड़ियां भागी तो कई गाड़ियों का काफला पीछे। रजोगड़ी आश्रम में गए और रजोगड़ी आश्रम का विशाल पत्रे का पंडाल, बाहर दूसरा पंडाल, 50 मिनट उधर दिया खाली। हरिद्वार के जहाज से उतरे, 50 मिनट रजोगड़ी आश्रम में गए। फिर मैंने कहा अब मुझे अहमदाबाद पहुंचना है, जाने दो। बोले बाबू जी, मैं क्या अहमदाबाद वाले मारेंगे तो तुम छुड़ा गए। दो बज गए, 3 बजे जहाज पहुंचेंगे, 3 बजे फिर जहाज उड़ेगा तो 5 बजे 4:30 पहुंचना है। तो ऐसे करते कराते पहुंच गए इधर। खैर मैं तुमको ले चलता हूं बेजू बावरा के पास, सतलज नदी के किनारे। कविराज कहते हैं कि इसको छोड़ दो, सिर मेरा काटो। बोले नहीं, तुम्हारी वाणी से पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन सतलज तटवर्ती इस राज्य के राजा का दिल तुम नहीं पिघला सकते। जलाद, क्या देखते हो? इस दुष्ट का सिरोच्छेद कर दो। चमचमाती तलवार ने एक झटके से सिर धरती पे गिरा दिया। बेजू गंभीर हो गए। उसकी सतलज नदी के किनारे अंत्येष्टि की। बोले राजन, मेरा शिष्य तो राजा तुमने छीन लिया, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध शरीर से तो कोई तोड़ दे, लेकिन मैं मन से तो उसे नहीं छोड़ूंगा। राग आलापा देखते देखते उसकी राख और हड्डियां जो सतलज नदी में फेंकी थी, छाया पुरुष दिखाई दिया। गोपाल नायक की छाया, प्रेत आत्मा दिखाई दिया। शिष्य को तो छीन सकते हो, लेकिन शिष्य के प्रेत को तो नहीं छीन सकते हो। मरने के बाद वो प्रेत, जब तक शरीर नहीं मिला तब तक प्रेत कर्म होते। गोपाल नायक की पत्नी ने गुहार लगाई कि इनकी अस्थियां सतलज में नहीं, मैं गंगा में भेजना चाहती हूँ, ले जाना चाहती हूँ। नदी में पड़ गई है, आप समर्थ हैं, कृपा करिए। बोले कोई बात नहीं। ऐसा राग रचा, उसी की बेटी को सिखाया। बेटी का नाम था मीरा। गा मीरा गा, तेरे बाप की हड्डियां जो सतलज नदी में बह गई हैं, वो सब एकत्रित होकर किनारे आएगी। क्या ताकत है राग रगीनियों में। पत्थर पिघल जाते और हड्डियां खींचकर सारी किनारे आ जाती, इकट्ठी करके वो गंगा किनारे भेजी जाती। जिनकी हड्डियां गंगा किनारे न भेज सके कोई, तो आंवले के रस में धोकर कहीं भी डाले तभी भी सदगति मानी जाती। इस कथा से ये तो जरूर समझ सकते हैं कि बेजू नहीं चाहते थे कि गोपाल नायक का सिर कटे। गोपाल नायक भी नहीं चाहता था, लेकिन कर्म का सिद्धांत और अंतर्यामी प्रेरक कैसा ठोस है, जो राजा को मचक देने से रोक दिया। तो राजा बोलते चल पैर पकड़ गुरु के, माफी ले ले, दोबारा नहीं करना। गुरु का बड़ा जलूस निकालते, शिष्य चंवर डुलवाते, ये भी तो उपाय था। लेकिन जो दूसरे को दुखी करके स्वयं सुखी होता है, उसके लिए ऐसा ही बड़ा दुख बनता है। वो नियामक, कर्म का नियामक और फलदाता ईश्वर है। उसी ने राजा के चित्त में दृढ़ता लाई।
ऐसा मत सोचना कि हम कुछ भी करेंगे कोई देखता नहीं, वही तुम्हारा अंतर्यामी बैठा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। तो अपने चित्त को जप से, ध्यान से, व्रत से, उपवास से उस ऊंचाई के योग्य बनाओ।